नमस्कार, आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं आप आज घड़ी एवं कैलेंडर पढ़ेंगे। हाँ, घड़ी एवं कैलेंडर में हम लोग देखेंगे तार्किक ज्ञान में सबसे पहले घड़ी के विषय में, तब उसके बाद कैलेंडर के विषय में पहले है, उसके बाद घड़ी के विषय में है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यदि मतलब ये टाइप ऑफ क्वेश्चन देंगे, कोई ऐसा नहीं है कोई यही आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा तो आप लोग इस टाइप में निकाल लीजिएगा। चलिए, यदि कह रहे हैं यदि 5वीं तिथि मंगलवार है, महीना का 5वें तिथि मंगलवार है, 5वें हो, तो माह के तीसरे शुक्रवार 3 दिन बाद कौन सी तिथि है? अब बताइए। ये कह रहे हैं एक महीना जैसे जनवरी या फरवरी ही चल रहा है, 5वें तिथि में क्या है? 5वें तिथि में सोमवार है, आज सोमवार है भी। ठीक, तो 5वें तिथि वो मंगलवार कह रहे हैं, तो कह रहे हैं तीसरे शुक्रवार 3 दिन के बाद कौन सी तिथि होगी? अब इसमें आप निकाल लीजिए, 5वीं तिथि मंगलवार है और माह की पहली तिथि जो है शुक्रवार है। पहली तिथि क्या है? शुक्रवार है। और शुक्रवार में 7 दिन के जोड़ते हुए चले जाइए। 7 दिन जोड़े 8 तारीख आ गया, 5। इसी प्रकार से आपको शुक्रवार आपको 8 को मिल जाएगा, फिर जा कर के 22 को मिलेगा, फिर 29 को मिलेगा, इस टाइप मिलेगा। तो आपको तीसरे शुक्रवार को 15 हो गया है। 15 में आपको 3 जोड़ दीजिए। 15 में 3 जोड़ेंगे, 15 3 18 होगा। 3 दिन के बाद क्या हो जाएगा? 3 दिन आप जोड़ेंगे, 15 3 18, एक और जोड़ दीजिए, जो और अगला है, अगला आ ही रहा है शुक्रवार, तो हो जाएगा 19। ठीक है, चलिए 2000, 2004, 1996, 66 में किस वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं? 29 दिन नहीं हैं। 2000 में नहीं है, 2004 में नहीं है, 2096 में नहीं है, 1996 में नहीं है, 1966 में नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए, सबसे पहले ये ज्ञात कर लीजिए, लीप ईयर 4 वर्ष के बाद होता है। कई वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद लीप ईयर उसी को कहते हैं। अगर आप एक लीप ईयर निकाल लीजिए, 2000 में अगर लीप ईयर आया है तो 4 साल बाद आएगा। 4 साल बाद आया है, 4 में भी आया होगा, फिर 4 के पहले चली जाइए, 2000 के पहले 4 साल जाएंगे तो 16 4 20, 16 4 20 होगा, तो यहाँ पर 96 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब पहले आप 96 लिख दीजिए, 96 का आगे 2000 4 साल बाद आ रहा है, 2004 भी 4 साल बाद आ रहा है, और उसमें मान लीजिए तो 66 पहले की है, 96 से पहले क्या जाएंगे? 90 नहीं जाएंगे, 92 जाएंगे। 92 में होता तो लीप ईयर हो जाता। लीप ईयर इसी का मतलब 1966 नहीं है। अब फिर आप 4 साल बाद जाएंगे तो ऐसे ऐसे करके निकालेंगे, तो 66 नहीं है, इसीलिए है। ठीक है, लीप ईयर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम। 9 दिन पूर्व, 9 दिन, कई दिन? 9 दिन। सबसे पहले लिख लिए करिए कॉपी कलम पर। 9 दिन पूर्व आशीष सिनेमा देखने गया था। वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाता है। आज कौन सा दिन है? अब आपको सोचना ये है। ठीक है, 9 दिन पूर्व जो है सिनेमा देखने गया था, वह केवल बृहस्पतिवार को देखता है, तो समझ लीजिए। अब आप बृहस्पतिवार को ही जाता है कहने का मतलब, और 9 दिन पहले गया था, 7 2 9। इसका मतलब अगर वो बृहस्पतिवार को जाएगा तो 7 होगा, इस बृहस्पतिवार को 7 हो जाएगा। 7 2 9, बृहस्पतिवार से 2 दिन आगे चले जाइए। बृहस्पतिवार 2 दिन जाएंगे तो शुक्र एक हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? शनिवार हो जाएगा, खड़ है। ठीक है, ये बात है। चलिए इसी टाइप में आपको अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा। 1 जनवरी
1973 को सोमवार था। कब था? सोमवार। अब 1 जनवरी 1974 को कौन सा दिन होगा? जानते हैं 73 और 74 में ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का फर्क होता है बस। ठीक है, अभी देखिए पिछले साल में एक दिन जो होगा तो अगले वर्ष में थोड़ा सा अंतर एक दिन का रहता है। वही कह रहे हैं 1973 में साधारण वर्ष है अथवा विषम एक दिन होगा तो 31 दिसंबर होगा। 1973 में सोमवार है तो सोमवार को छोड़ करके एक दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ABCD में 4 क्रमानुसार महीने हैं। A और D 3 दिन है तो D में कौन सा महीना होगा? अब आप समझ लीजिए इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ABCD 4 क्रमा A है, B है, C है, D है। 4 दिन हैं ABCD में। AD में 3 दिन है, D में कौन सा हो जाएगा? A और D में 4 महीने आ रहे हैं तो AD में 30 महीने हो रहा है। AD में क्रम से है, आप समझ लीजिए। हाँ, अगर 30 है तो आपके B और D में कौन सा महीना होगा? तो आपका B और D में हमें लगता है यह अगर जुलाई और अगस्त सितंबर रहे, जुलाई सितंबर जो भी रहेगा, मान लीजिए ये क्या है आपको 30 दिन है, जून है, और D क्या है? वो भी 30 है। D क्या है? E और D में 30 दिन कह रहे हैं तो D में कौन सा महीना होगा? ए आपका 30 जून है, B आपका जुलाई है, C आपका अगस्त है। ये क्या है? जुलाई है। ये आपका जून है, जुलाई है, ये अगस्त है, और ये क्या है? सितंबर है। अब ये कह रहे हैं A और D में जो है में ये 30 दिन है तो D में कौन सा महीना है? आप समझ लीजिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो क्या हो जाएगा? D सितंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको जून कैसे जानेंगे? सबसे बड़ी तो ये बात है, अगर ये कह रहा है ये जो है 30 दिन कहाँ होता है? 30 दिन जो है जून में होता है, और D महीनों के दिनों में D जो है दिन संख्या 30 है। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे को ढक लेती हैं? सब बड़ी बात है। एक दिन में 22 बार एक दूसरे को ढक लेती हैं। 22 बार, 22 2 24 घंटा होता है तो 2 बार नहीं ढकती है। आप ये सामान्य सवाल है। कृपया कृष्ण का मित्र मनोज हर रविवार को उससे मिलने आता है और 12:30 बजे मिलने आता है। अगली बार वह 1:30 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 4 बजे, वह फिर मिलने कब आएगा? पहली बार वह 12:30, दूसरी बार कितना हुआ? 12 बज के, देखो ऐसे लिख लीजिए, 12:30 पाया है और दूसरी बार आया है 1:20 पाया है, तो 1:20 कितना हो जाएगा? समय का अंतराल में आप देखेंगे तो 1 बजेगा, 1:20 50 मिनट के देरी में आया है। ये वाला कब आएगा? तो 2:30 पाएगा, तो 1 मिनट पर अंतराल पा रहा है। 1:20 और 2:20 निकाल लीजिए, 1:20 भी निकालेंगे तो 40 मिनट 2 हो जाएगा, 4 3 7, 2:30 पे 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट पे आया है। ठीक, अंतराल पे हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 4 बजे आया है, 4 बजे आया है तो 1.5 घंटे का अंतराल पा रहा है। तो इसीलिए जो है वह कब आएगा? तो कहने का मतलब 7 4 11 हो जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा, 11 12 13 हो जाएगा। तो दूसरा राम 4
और फिर 4 PM पर उसके बाद कब आएगा। अब और आगे आपके सामने है, अब समझ लीजिए यहाँ। 5:30 बजे आएगा, क्योंकि 1:10 पे दूसरा आया था। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि हो जाएगा 5:30 बजे आएगा, कुल मिला के जान लीजिएगा। कहने का मतलब है 1 घंटा 10 मिनट पे दूसरी बार में आया है और 110 मिनट बाद आया है। उसके बाद PM हो गया, उसके बाद अर्थात 5:30 4 में जोड़ेंगे 1.5 घंटा तो हो जाएगा वही 5:30। सही कन्फर्म नहीं आया होगा आपके सामने। अब फिर से इसको देख लीजिए। राम अगली बार 4 बजे आ रहा है, 90 मिनट और 20 मिनट के बाद आ रहा है, और 4 बजे आया था वही। 4 बजे अंतिम आया है, तो उसमें आप जोड़ेंगे जब तो हो जाएगा 5:30, 1.5 घंटा जोड़ दीजिए बस। चलिए अगला देखते हैं हम। एक दीवार की घड़ी अंकों के साथ अंग्रेजी वर्णाक्षरों में लगी है। ए के स्थान पर ए और 2 का स्थान पर C और 3 का स्थान पर E और रखी गई, तो आगे 8:30 बजे बढ़ी है। तो इसमें आप ये बताइए कि यह है आपकी मूल घड़ी है, क्या है, मूल घड़ी है, और आपकी अक्षरों की संख्या ए बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं चित्रानुसार वर्णमाला जो है की ओर अंकित करता है। किसकी ओर? चित्र अनुसार। फिर से सवाल समझ लीजिए। ये दीवार के अंकों पर पहला 1 जो बज रहा है, एक ही है। पहला जो 1 बज रहा है, एक बज रहा है कि ए की तरफ हो रहा है, ये है। और दूसरा जो है जो 2 बज रहा है, 2A, पहला तो ए हो गया, अब B ओ हो गया, और दूसरा क्या है, सी के अंकित कर रहा है, सी अंकित कर रहा है। तीसरा जो है, तीसरा ई के अंकित कर रहा है, ई को अंकित कर रहा है। और उसके बाद कह रहे हैं 8:30 बजे यह सुई जो है किसको अंकित करेगा। 8 हो गया, 8:30 आएगा तो यहाँ अंकित करेगा। यहाँ 8:30 बजेगा तो ओ के बीच में अंकित करेगा, कहने का मतलब। ठीक है, ओ के बीच में के की ओर अंकित करेगा। 8:30, 8:30 का मतलब है 8:30 बजा ही है। 8:30 बजे वो किस में अंकित करेगा, ये भी तो ए था, अब 8:30 बजा है। देखो 8:30 इसमें बजा है ना, तो इसका देख रहे हैं तो के अंकित कर रहा है, सीधी सी बात है। चलिए ठीक है, अगले बार चलते हैं। 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की पूर्व सुई है और घंटे की किधर होगी, कहने का मतलब। इसमें भी देख लीजिए, मिनट की सुई और है, घंटे की सुई पूर्व उत्तर है, कहने का मतलब। फिर से देख लीजिए, मिनट की सुई कहाँ है, मिनट की सुई 4:30 बज रहे हैं, मिनट की सुई कहाँ है, पूर्व की ओर है। पूर्व कहाँ होता है, पूर्व नीचे होता है, पूर्व हो गया। और घंटे की सुई किस दिशा में है, घंटे की सुई जो है ये आपका पूर्व है तो पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है, और उत्तर पश्चिम के बीच में है आपकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, इलाहाबाद बस स्टैंड पर 30 मिनट के बाद कानपुर के लिए छोड़ती है। इलाहाबाद कंडक्टर को एक यात्री ने कहा 10 मिनट के बाद छूट चुकी है। तो अगर आधे घंटे में छूटे तो 20 मिनट के बाद आएगी ना, तो उसके बाद 11:30 बजे जाएगी। और कंडक्टर ने कहा तो आपका क्या समय होगा, 10 मिनट पहले छूटी थी तो 11:20 हुआ होगा। चलिए ठीक है, बहुत साफ बात है। तो चलिए 10 मिनट छूटी है तो 11:10 हो रहा है, कह रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब 11:30 बजे अगर छूटी है तो कहें अगली बस जो है आधे घंटे बाद जाएगी। 11 बजे छुट्टी होगी तो वो पहुंचा होगी 11 बजे, 11 बजे पहुंचा हुआ, और कब गई गाड़ी, और कहें नहीं 11 बजे पहुंचा था, कहें कि आधा घंटे में छूटती है, और कहें
जो है कहाँ गया, 10 मिनट पूर्व छूटी है, कहने का मतलब 10 मिनट पहले छूटी है और 11:10 पर पहुंचा था वो। तो वो कहा कि अब समय इसी समय बस स्टॉप पहुँचे तथा इसी समय कंडक्टर उससे पूछा कि क्या समय होगी, तो 11:10 ही होगा। कंडक्टर ने जब समय दिया तो 11:10 पे दिया ना, 20 मिनट बाद छूटेगी कहने का मतलब। ठीक है, उसके बाद चलिए ठीक है, आप लोग जो है अब पढ़ते रहें और ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा आप लोग देखते रहें। चलिए, इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखा करें और उसके बाद ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्शाने के कष्ट करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।